शांति। 27/1/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारण न कर दूसरों को कराना है। प्रश्न है मुरली का, कौन सा एक राज बहुत ही गुहा, गोपनीय और समझने का है? उत्तर में बाबा ने कहा, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, यह बहुत ही गुहा और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं। यह ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है, ब्रह्मा माँ। तो यह बात बहुत ही समझदार सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। गीत है, तुम ही हो माता। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। यह तो माता पिता कंबाइंड है। यह बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफिकल्ट है और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहते। यह वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए। यह बात बड़ी गुहा है और कोई की बुद्धि में कभी आ न सके। अब वह है सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखें? शादी तो नहीं की होगी। यह है अति गुहा गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो समझ ना सके, पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम माता पिता, तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते तुम माता पिता। अब वह तो है प्रिंस प्रिंसेस, सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस हैं, तो उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी ना कहे। मनुष्यों की तो कहने की टैब आदत पड़ गई है, परंतु यह बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम माता पिता। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, महल गाड़ियां हैं, वह स्वर्ग में है। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, यह जो गाया जाता है तुम माता पिता, परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिसके हम बच्चे हैं वह भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं। परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बिगर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का। पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं यह बड़ी गुहा बात है। जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं, बाप खुद समझाते हैं मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं। इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। यह ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला माता भी है। और माता भी है जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना यह सिर्फ बाप का काम है। सन्यासी तो कर ना सके। उन्हों के हैं जिज्ञासु फॉलोअर्स शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते। यह है मुखवंशावली जो कहते हैं तुम माता पिता, तो माता यह सिद्ध हुई।
ब्रह्मा माँ, है ना। तो वह बाप इसमें प्रवेश हो रचते हैं। यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े। इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। बाबा कहते हैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, यह दादा ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, नहीं तो माता पिता कैसे सिद्ध हो। माता पिता बिगर बच्चे कैसे हो, यह बड़ी गुहा समझने और सिमरण करने की बात है। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है, हमारा यह अलौकिक जन्म है ना। तो बरोबर वर्षा भी याद आता है। याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पतित दुनिया में आते हैं, कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ यह हमारा बच्चा भी है। देखो कितने गुहा और कितनी सहज रीति परमात्मा हमें समझाते हैं। तो यह हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है, तुम हो गए बच्चे। तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। यह ज्ञान की बातें समझने की हैं। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुराने को खलास कर देते हैं, नहीं तो कौन खलास करे। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो, ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है ना। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है इन सब बातों को लेकर, है कि बिंदु रखा हुआ है, बिंदु है कि नहीं। तो सब राजाई पद पा रहे हो और इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, सत्य। कोई भी बात ना समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उसी ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, हाँ, दान पुण्य भी करते हैं, इसको काग विष्टा के समान सुख कहा जाता है। तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथनी का राज्य था, जिसने हमें पारस बुद्धि बनाया ना, भगवान शिव परमात्मा ने। तो उन्होंने फिर हमें क्या बनाया था, पारसनाथ और पारसनाथनी का राज्य दिया था। सोने की महल थे, अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं, 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं तभी फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। कितना सहज समझकर समझाते हैं। बीज और झाड़ कितना सहज समझ, बाबा कहते हैं बीज और झाड़, बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं। बीज क्या है, झाड़ क्या है, और बीज को ही पता होगा ना कि उससे क्या निकलेगा बाहर। अब नींबू के बीज को आप डालेंगे तो आपको पता होगा कि नींबू का पेड़ कितना बड़ा होगा, कितने फल देगा, कितने पत्ते आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, पता रहेगा क्या? हाँ, तो यहाँ बीज रूप में जो उल्टा कल्प तरु वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को जो कहा है, तो ऊपर में बीज रूप बृहस्पति दशा भी परमात्मा आए ना, तो बृहस्पति की दशा लगी हुई है और बीच में है ऊपर सुप्रीम सोल, नीचे में आत्माएं आती हैं पाठ बजाने। तो बीज और झाड़, बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं, समझाते रहेंगे। नटशेल में कहते हैं बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलता है, माता को याद करने की जरूरत नहीं।
यहाँ माता ब्रह्मा बाबा को कहा है, ब्रह्मा बाबा को याद करने की दरकार नहीं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए। तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं और किसके द्वारा रचाते हैं, किसके द्वारा रचना रच रहे हैं? ब्रह्मा के द्वारा नई मनुष्यों की दुनिया है ना, जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता है। तो भारत स्वर्ग था ना, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो, नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म नहीं है जिसमें कोई हद नहीं होता, बेहद होता है। आप गिनती काउंटिंग नहीं कर सकते, इतना बाबा दे देते हैं। तो हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से, सतयुग में है बेहद का। तुम प्रारब्ध भोगते हो, जो यहाँ प्रैक्टिकल में परमात्मा ने आपको पढ़ाया लिखाया धारणा कराई, फिर जो धारणा आपने की जिससे आपका स्वरूप और जो तन भी आपको पावन मिलेगा, तो वो फिर आपकी क्या होगी, प्रारब्ध प्राप्ति होगी। और जो यहाँ परमात्मा हमें दे रहे हैं ना ज्ञान, वो यहाँ ही लुप्त हो जाता है, गुप्त हो जाता है ना। तो बाबा कहते गुम हो जाएगा यही। तो इस तरह फिर यही प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हदें लगी पड़ी हैं। वह कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, यह टुकड़ा हमारा है। वहां प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं, एक चांद एक सूरज ना, और एक ही जमीन एक ही आसमां। तो हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक, यह अभी हम समझते हैं कि वहां एक ही राज्य रहता है, वह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था, किसकी बुद्धि में भी नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां बूढ़े होकर मरेंगे, वहां अकाले मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं होंगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं, वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, हाँ, वहां ऐसी बात नहीं। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मनमाना भाव का अर्थ कितना सहज है। गीता बल छोटी है, परंतु उसमें कुछ ना कुछ तो सच है ना। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है, तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कहती, आत्माएं सभी भाई भाई हैं। यह तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझ परमात्मा का नाम है शिव, और शिव का अर्थ है कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सुंदर ही सत्य है।
तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, उनको तो शरीर है। शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम अव्यक्त जब होते हो तो तुम्हारा जो स्वरूप है वो है ही कैसा, लाइट का, है ना। लाइट स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा है ना हमारा। अविनाशी स्वरूप कौन सा है, निराकार बिंदु स्वरूप परमात्मा के समान है ना। परमात्मा नहीं, परमात्मा के समान हम आत्माएं हैं। अच्छा, तो पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी। अनादि स्वरूप हमारा निराकार है, फिर शरीर लिया है। तुम, बाबा कहते अब तुमको ड्रामा की आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे, कब और क्यों रचते हैं, सृष्टि तो है ना। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की, तो जरूर पुरानी सृष्टि ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी हैं मनुष्य से देवता बनाया। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते नहीं हैं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? यह है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को यह स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे, अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्रायः लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं हे गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते हैं अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना, इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है कि यह काकविष्ट समान सुख है। और दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं, मोक्ष को पाले। अब मोक्ष तो मिलना नहीं है, यह है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि यह कैसे चक्र लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र के, सभी स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे तो कंस वध का नाटक दिखाते हैं, ऐसे कुछ भी है नहीं। यहाँ हिंसा की बिल्कुल बात ही नहीं, जहाँ दिखा देते ना वहाँ हिंसा की बात नहीं है, बाबा कहते हैं। तो यह तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? वह होता है हद का वर्षा। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी हैं, वह तो कुछ भी है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है नहीं। यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। और आत्मा की लड़ाई आत्मा से ही है। आत्मा पर जो आसुरी अवगुणों की खालक जमी है, उन आसुरी अवगुणों की खालक को इस परमपिता परमात्मा के ज्ञान को लेकर, ज्ञान को धारण कर, और अपने जो निज गुण हैं आत्मा के, उन निज गुणों को अपने में स्वीकार कर उनको अपना संस्कार बनाना है। और जो आपके आसुरी अवगुण हैं, जो पुराने संस्कार अर्थात रावण राज्य के संस्कार हैं, वो संस्कार असल में आपके हैं ही नहीं। जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा है, ये सब रावण राज्य के हैं। इसे ही अकासुर बकासुर कहा गया है, और यही आत्मा में आ गए हैं। और अब योग बल से
अष्ट शक्तियों को अपने में धारण करके उनका वजन रख के उन सारे कमजोर संस्कारों को खत्म करना है। इसमें किसी के गर्दन काटने की या कोई शूर्पणखा या किसी कंस को मारने की, जरासंधी मारने की कोई भी बात नहीं है। बाबा कहते हैं योग बल से तुम्हारे सारे जो भी विकार है उनको खत्म करना है, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। देखिए, वर्षे को याद करना और निरंतर बाप को याद करने का कतई यह मतलब नहीं है कि आप बाबा बाबा कहते रहो और मन में किसी के प्रति द्वेष घृणा रखो, किसी से बदले की भावना रखो, विकारों की भावना रखो या किसी बुरा सोचते रहो, किसी के लिए अशुभ चिंतन चलाना, किसी के लिए किसी भी तरह के व्यर्थ संकल्प चलाना या खुद के लिए भी व्यर्थ संकल्प चलाना और बाबा बाबा कहते रहना, तो इससे आपको वर्षा नहीं मिलेगा। आपको जब वह सब धारणा हो जाएंगी, दैवत्व आ जाएगा, जब आप में दैवी गुण धारण होने शुरू होंगे और जब आप कर्मातीत हो जाएंगे, तब फिर आपका पुरुषार्थ खत्म होगा। तो इसीलिए बाबा को याद करना मतलब आपको यह सब आसुरी अवगुण छोड़ना, आपको पुराने संस्कार, रावण राज्य के संस्कारों को छोड़ना, तब बाबा को याद करना कहेंगे। अच्छा, तो किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरा है बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है, हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान है वरदानी बाप का, समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रत्न भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रत्न बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। स्लोगन है सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख शांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख शांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।